हमारे आपके द्वारा मैं महाराष्ट्र के सारे अपने भाई और बहनों को भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे खुशी की बात है, अनीश अहमद जी आज पार्टी छोड़ करके वंचित में ज्वाइन किया था। उन्होंने वंचित के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गया था, लेकिन समय बीत गया तो उसको नॉमिनेशन नहीं कर पाया। कुछ कारण के वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ा था। अभी अनीश अहमद आप जानते हैं कि फॉर्मर मिनिस्टर था, एमएलए था 3-4 बार, और हमारे एआईसीसी मेंबर था, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के समय से मेरे साथ काम किया है। वो खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अभी वंचित से इस्तीफा दे करके कांग्रेस में वापसी आ रहे हैं। हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, वो पॉलिसी के मुताबिक हमारे ओनियन, कॉटन एंड सोयाबीन फार्मर्स का जिंदगी खराब हो गया है। द एंटी फार्मर्स पॉलिसीज ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द फार्मर्स इन महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के वजह से महाराष्ट्र की फार्मर्स ने सबसे ज़्यादा समस्याओं को सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, भारत के सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हुआ है। इसके पूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार का है। मोदी सरकार ने जो अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो बनाया है, उसके तहत आज फार्मर्स को आत्महत्या करना पड़ते हैं और उनको आगे नहीं जा पाएगा। कॉटन, महाराष्ट्र इंडिया आप जानते हैं कि महाराष्ट्र इंडिया के सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाले प्रदेश है। 80.25 lakhs bales in 2022-23. Maharashtra has over 40 lakhs cotton farmers. ये किसानों को जो इनसिक्योरिटी फील हो रही है, वो इनसिक्योरिटी की वजह से हमारे फार्मर्स की सुइसाइड होते जा रहे हैं। फार्मर्स फार्मिंग छोड़ना चाहते हैं। इन अप्रैल 2024 हाई लोकल कॉटन प्राइस लेड टू द बुकिंग ऑफ 22 lakhs bales फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ब्राजील, शेड्यूल टू अराइव इन जनवरी 2023। इन राज्यों से, साउथ अफ्रीका से, ब्राजील से इंपोर्ट के वजह से हमारे कॉटन फार्मर को पूरी तरह कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा 11 लाख अनसोल्ड बेल्स अभी भी सीसीआई के पास है, वो भी मार्केट में आने वाले हैं। सो इसके वजह से क्या होगा, समस्या और बढ़ेगा। आप जानते हैं कि कॉटन प्राइस in Maharashtra is 6,500 to 6,600 पर क्विंटल। ये तो हमारे जो एमएसपी डिक्लेयर किया है, वो एमएसपी के बड़े नीचे बिलो है। एमएसपी आप जानते हैं कि 7,122। इसके वजह से क्या हो गया, फार्मर्स अपने जो भी कॉटन को होल्ड करने के लिए वो लोग तैयार रहते, लेकिन इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए प्रदेश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार को कोई कदम नहीं उठाया है। आने वाले दिनों में और कॉटन फार्मर्स को बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी किया है, उसके वजह से ये सब हो रहे हैं। ओनियन फार्मर्स के भी बात यही है। महाराष्ट्र के जो ओनियन फार्मर्स बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत। प्रधानमंत्री ने 2023 में एक्सपोर्ट बैन किया था बोलते हैं, लेकिन while India allowed 2,000 metric ton of white onion exports from गुजरात। देखिए, प्रधानमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन विल बी बैंड, लेकिन एनडीए ने क्या किया, गुजरात से 2,000 मेट्रिक टन ऑफ ओनियन
इधर लाया। इसके वजह से इंडियन फार्मर्स को भी बड़ा कठिनाई को सामना करना पड़ता है। नाउ आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ द बैन, NDA betrayed Maharashtra's onion farmers by setting a minimum price of rupees 550 per ton and imposing 40% of excise duty, effectively pushing buyers away from their produce in the international market. और महायुति गवर्नमेंट ने भी ओनियन फार्मर्स को मदद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने 2000 पर क्विंटल सब्सिडी अनाउंस किया था, लेकिन अभी तक कोई किसी को भी सब्सिडी नहीं मिला है। फार्मर्स ने 500 रुपीज पर क्विंटल सब्सिडी मांगा था, इन्होंने 200 रुपीज पर क्विंटल सब्सिडी देने के लिए वादा किया था। अभी भी इसके बारे में पूछते तो गवर्नमेंट खामोश बैठे हैं, सब्सिडी अभी तक फार्मर्स को नहीं मिला है। While 40% of the import duty of Karnataka onion farmers were removed, कर्नाटका के सरकार ने 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी था वो रिमूव कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के पॉलिसी के वजह से आज तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। केवल 20% की कम करने का कोशिश कर रहे हैं। और रिडक्शन प्रोवाइड नो रिलीफ टू द फार्मर्स। जो फार्मर्स का भी जो रिलीफ देना था, द प्राइसेस सोरिंग 800 per ton, there will be no buyers for the Maharashtra onion in the international market. इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। एंड इसके वजह से क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो उनके प्रोडक्ट्स को ओनियन को बेच नहीं सकते हैं और हर तरह की कठिनाई को सामना करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द NDA एज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। आप जानते हैं कि ये लोग डबल इंजन सरकार के बारे में बोल रहे हैं। NDA के जो डबल इंजन सरकार एंटी फार्मर है, एंटी फार्मर and the import export policy is totally finishing the agrarian sector in Maharashtra. तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज करने के लिए कोई कदम केंद्रीय सरकार नहीं उठा रहे हैं।